दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से हम बोल रहे हैं दोस्तों। और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज हमारे साथ वाई के बोलिया साहब हैं। इंजीनियर थे आरएससीबी में और सब सुपरटेंडेंट इंजीनियर थे। और बिजली की सभी बातों पर अभी भी बहुत गहरी नज़र रखते हैं। और लोगों को कैसे फ़ायदा हो उसके लिए हमेशा चर्चा करते रहते हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार और वेलकम बोलिया साहब हमारे मंच पे। आपका आभार इसलिए भी कि आप जब भी हम बुलाते हैं आप आ जाते हैं और लोगों को जो नई नई जानकारियाँ, जो नए रूल्स रेगुलेशंस या जो ऑर्डर निकलते हैं उसकी जानकारियाँ आप हमारे दर्शकों को देते हैं। दोस्तों अभी राजस्थान सरकार ने एक स्कीम बनाई है जो अभी तक जो 100 यूनिट या 150 यूनिट जो भी गहलोत सरकार फ्री दे रही थी, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखे थे अपने, उनको शायद अब इस सरकार ने बंद कर दिया है। और अब ये एक नई स्कीम लेके आए हैं, क्योंकि वो सब्सिडी थी। अब ये नई स्कीम लेके आए हैं कि जो भी लोग जिनकी 150 यूनिट तक का खर्च है वो अपने छत पर सोलर पैनल लगाएं, सोलर बिजली बनाएं खुद, और उसका 150 यूनिट तक का खर्च जो है सरकार नहीं लेगी। अच्छा, सोलर पैनल लगाने के लिए जो खर्च आता है लगभग 50,000 रुपये आते हैं उसके, वो सरकार स्वयं वहन करेगी। काफ़ी कुछ तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है और बाकी 16-17 हज़ार रुपये जो ये सरकार देगी उसमें, और राजस्थान सरकार देगी। और इस तरह से वो पूरी तरह से फ्री होगा। उपभोक्ता को उसमें कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और 150 यूनिट फ्री हो जाएगी। ये स्कीम इसलिए बनाई गई है कि इससे उत्पादन बढ़ेगा और क्लीन एनर्जी मिलेगी, प्रदूषण नहीं होगा और लोगों को इससे राहत मिलेगी। तो ये सारी स्कीम क्या है पूरी, उसको समझने के लिए आज बोलिया साहब को बुलाया है। बोलिया साहब आपके सामने इन सब चीज़ों को रखेंगे। मैं ये अपील भी करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और आज दोस्तों बिहार में चुनाव संपन्न हो रहे हैं, मतलब अभी तक तो हो गए होंगे या होने वाले हैं। पहले दौर के चुनाव संपन्न हुए। जैसे कि रिपोर्ट्स आई हैं, काफ़ी धांधलियाँ भी हुई है और कई जगह मतलब पुलिस ने भी अवरोध पैदा किए हैं और तरह तरह की बात। खैर वो अपन कभी बाद में बात करेंगे। आज अपन बिजली की बात करते हैं और बोलिया साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आप वो जो नई स्कीम है उसकी जानकारी दें। एक और बात मैं ये कहना चाह रहा था कि कल एक आदेश अखबार में पढ़ा था मैंने कि सोलर पैनल जिन्होंने लगा रखे हैं और जो एक्स्ट्रा बिजली जो खर्च होती है उससे ज़्यादा बिजली सरकार के ग्रिड में जाती है, उसका जो अभी तक सरकार जो पैसा देती थी 2 रुपये और कुछ पैसे देती थी, 2 रुपये 75 पैसे या ऐसे कुछ, अब उन्होंने 3 रुपये और 25 पैसे देने की बात कही। लगभग 55 पैसे बढ़ा दिए हैं उसमें, मतलब ये है। तो ये एक सबके लिए एक खुशी की बात है कि बिजली की रेट हमको ज़्यादा मिलेगी अगर हम डिस्कॉम में बिजली दे रहे हैं। तो बोलिए साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आप ये सारी स्कीम्स जो हैं हमारे दर्शकों को बताएं कि। धन्यवाद हिम्मत सेठ साहब। अब पूरे भारत में राजस्थान ऐसा राज्य है जहाँ सौर विकिरण, सूर्य ऊर्जा सबसे ज़्यादा मिलती है और उसका लाभ अपन ले सकते हैं। इससे बिजली पैदा होती है, वो हरित ऊर्जा है, उसमें कोई प्रदूषण मुक्त है, कोई कच्चा माल नहीं चाहिए, कोयला गैस कुछ भी नहीं चाहिए और बहुत सरल है।
जो हर घर की छत पे, कहीं खेत में, कहीं मैदान में, कहीं आपके पार्किंग पे, किसी भी कहीं आपके कोई पास पानी का कोई टैंक हो, तालाब हो, नहर हो, सब पे लगा सकते हैं। सौर ऊर्जा का एक बहुत बड़ा फायदा है। दिन भर जो सूरज अपने को मिलता है, और भारत में और विशेषकर राजस्थान में साल में 300 से 330 दिन तक तो अच्छी सूरज ऊर्जा मिलती है। उसका लाभ लेने के लिए पहले प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना एक घोषित हुई। इसमें 1 करोड़ घरों पे सोलर प्लांट लगाने की योजना थी। उसमें राजस्थान ने 5 लाख घरों का लक्ष्य रखा था। अभी तो करीब 10% के करीब उपलब्ध हुआ, हासिल हो पाया है। पर उसको बढ़ाने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा की थी कि साहब, जो पिछली सरकार में 100 यूनिट तक बिजली फ्री की स्कीम थी, 100 यूनिट तक जिसका बिजली बिल आता खपत होती थी, उसका बिल 0 आता था। बिजली का बिल सारी सब्सिडी 100 यूनिट तक की बिजली का बिल की पूरी राशि राजस्थान सरकार सब्सिडी के रूप में देती थी। ये साल भर में करीब 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का सब्सिडी राजस्थान सरकार देती थी इसी मद में, 100 यूनिट बिजली फ्री के मद में। सरकार बदलने के बाद इन्होंने इस पर विचार किया कि ये सब्सिडी देने के बजाय इसको दूसरे रूप में उत्पादन करा के देवे। उपभोक्ता सब्सिडी मांगने वाला नहीं रहे, बल्कि वो सौर ऊर्जा से बिजली बनावे और बना के खुद खर्च करे, ताकि वो घर से कह सके साहब मैं सोलर बिजली उत्पादक हूँ, उत्पादक होने के साथ मैं उपयोग कर रहा हूँ, मैं मांगने वाला नहीं हूँ, मैं बना के खर्च करने वाला हूँ और एक्स्ट्रा बिजली ग्रिड में देने वाला भी हूँ। इस हिसाब से ये घोषणा जो मुख्यमंत्री जी ने बजट में की थी, वो काफ़ी प्रोसेसिंग हुई और अभी आज ही 6 नवंबर को इसकी गाइडलाइन और आदेश राजस्थान के जो डिस्कॉम्स के चेयरमैन हैं आरती डोगरा, उन्होंने ये जारी किया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो छोटे घर होते हैं, आम 2-3 कमरे और रसोई और ये सब जो सुविधा होती है आम छोटे घरों की, उनकी बिजली की खपत महीने की 100 यूनिट के करीब या 150 यूनिट के करीब आती है। इन्होंने उसको 100 यूनिट से बढ़ा के 150 यूनिट तक का ये करने का सोचा। उसके लिए 1 किलोवाट की बिजली सोलर प्लांट करीब 120 से 130 यूनिट महीने की बनाता है। तो इन्होंने 150 यूनिट करने के लिए उसको 1.1 किलोवाट माना, 1.1 उसका सोलर प्लांट लगा के उससे करीब 150 यूनिट हर महीने बिजली पैदा होगी, वो कंज्यूमर पैदा करे और उसको खर्च करे। तो इसके लिए ये स्कीम बनी। उनके हिसाब से करीब 1 किलोवाट 1.1 किलोवाट जो ये सोचा है, उसकी लागत करीब 50,000 मानी उन्होंने, जो बेंचमार्क प्राइस है उसके हिसाब से। उसमें भारत सरकार 1 किलोवाट तक 30,000 रुपये सब्सिडी देती है, तो 1.1 किलोवाट के लिए 33,000 सब्सिडी भारत सरकार देगी और बचा हुआ 17,000 जो है 50,000 में से, वो राजस्थान सरकार सब्सिडी के रूप में डिस्कॉम को लोन स्कीम के माध्यम से रिइंबर्स कराएगी। तो इसके लिए आज जो आदेश जारी हुए हैं, गाइडलाइन जारी हुई है, उसमें उपभोक्ता को इस योजना का पोर्टल जो विद्युत वितरण निगम है, डिस्कॉम है, उनके पोर्टल पे एक जारी हो गया है, या बिजली मित्र ऐप है उसमें भी है। आप उसमें 150 यूनिट बिजली निःशुल्क बिजली योजना में पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं। उसमें आपको अपना बिजली बिल जो है उसका जो खाता नंबर था, के नंबर, वो दर्ज करना है और उसके बाद आपका उसमें रजिस्ट्रेशन हो जाता है। मोबाइल नंबर जो है उस पर OTP आएगा और वो रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद उसमें वेंडर्स की लिस्ट आती है। पूरे राजस्थान के करीब 1000 से ऊपर वेंडर हैं सोलर जो लगाते हैं। अजमेर डिस्कॉम के एरिया में जैसे 430 वेंडर हैं, उनकी लिस्ट भी वेबसाइट पे उपलब्ध है। आप उसमें से किसी भी वेंडर को आपने चुन सकते हैं जो आपके यहाँ सोलर आके लगाएगा। उसके बाद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो सोलर वेंडर आप चयन करेंगे, वो आके आपकी छत को देखेगा कितनी बड़ी छत है। 1.1 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने के लिए केवल अपना 10 बाई 10 फीट का जो एक कमरा होता है, 10 फीट बाई 10 फीट का, उसकी छत पर्याप्त है। 100 स्क्वायर फीट में 1.1 किलोवाट का आराम से लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो वो सोलर प्लांट लगाएगा,
उसके इन्वर्टर लगाएगा, उसके साथ में अर्थिंग वगैरह करेगा, लाइटनिंग अरेस्टर लगाएगा। और उसमें पहले अब तक जो सोलर प्लांट लग रहे थे उसमें मीटर की लागत कंज्यूमर को वहन करनी पड़ती थी, जो करीब 8,000 से 10,000 रुपये तक होती थी। इसमें स्कीम में वो सोलर मीटर जो मीटर लगेगा नेट बिजली का स्मार्ट मीटर लगेगा, वो भी इसमें डिस्कॉम की ओर से फ्री दिया जाएगा। उसकी कोई लागत कंज्यूमर से पहले वाले सोलर में देनी पड़ती थी, अब इसमें वो भी हटा दिया, वो भी डिस्कॉम फ्री देगा। तो एक तरह से उपभोक्ता को जो 1.1 किलोवाट का लगाए, छोटा घर हो, उसमें उसको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और ये खाली पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करें तो उसमें हो जाएगा। इससे 150 यूनिट बिजली हर महीने फ्री पैदा करें और खर्च करें। 150 यूनिट से ज़्यादा अगर कभी खर्च होता है तो उसका बिल आएगा उसके बाद। और यदि 150 यूनिट से कम खर्च करें, एक्स्ट्रा बिजली जो ग्रिड में अगर जाएगी उसकी एक्सपोर्ट होगी, उसका अब तक ₹2.71 पर यूनिट मिलता था उपभोक्ता को। मतलब ये सोलर की जो टेंडर जारी होते हैं उसमें जो रेट आती है उसमें 25% बढ़ा के RERC ने आदेश किए हुए कि उपभोक्ता को नेट मीटरिंग में मिलता था। अब अभी जो टेंडर हुए उसमें रेट सोलर की रेट बढ़ के आई है, उसके हिसाब से ₹3.26 पर यूनिट उपभोक्ता को मिल सकता है। ये भी एक फ़ायदा है कि उपभोक्ता को एक्स्ट्रा अगर बिजली बचाता है वो फालतू खर्च नहीं करता और लाइन में एक्सपोर्ट करेगा तो उसका भी उसको लाभ ज़्यादा मिलेगा। 55 पैसा पर यूनिट लाभ बढ़ गया है। तो एक अच्छी योजना है, अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा जो फ्लैट्स में रहते हैं, कॉम्प्लेक्सेज में, उनके पास छत खुद की नहीं होती, उनके लिए भी दिक्कत थी कि वो कहाँ सोलर लगाएं, कैसे लगाएं। या जो छोटे घर हैं जिनके पास छत पे लगाने के लिए दिक्कत आती है, ऐसे लोगों के लिए भी राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने ग्रुप नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग के आदेश जारी कर दिए हैं। उसमें सोलर जैसे कॉम्प्लेक्स में जो फ्लैट्स में रहते हैं वो चाहे तो अपनी सोसाइटी की बिल्डिंग की छत पे सोसाइटी की तरफ से कॉमन यूटिलिटी के लिए तो लगाते ही थे, अब सबके लिए शेयरिंग बेसिस पे जिस फ्लैट वाला जितना किलोवाट का सोलर चाहे, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट जैसा, तो वो शेयरिंग बेसिस पे उसकी छत पे या उसकी पार्किंग में या खाली जगह पे लगा सकता है और उसको उसी का लाभ उसमें मिल जाएगा। ये ग्रुप नेट मीटरिंग में भी ये एक नया प्रावधान आया है। इसी तरह वर्चुअल नेट मीटरिंग में अगर आपके पास कहीं घर है या दुकान है या उद्योग है और वहाँ आप सोलर नहीं लगा पाते परंतु आपके ही नाम की दूसरी बिल्डिंग है जिसमें छत उपलब्ध है, वहाँ आप लगा के सोलर, उसका लाभ उस बिल्डिंग में या इस बिल्डिंग में दोनों में आप वर्चुअल नेट मीटरिंग में ले सकेंगे। ये अभी कुछ राहत सरकार ने दी है, इसका अधिक से अधिक लोगों को लाभ लेना चाहिए। सौर ऊर्जा दिन में आराम से फ्री मिले और इसमें अगर आपका 1.1 किलोवाट से ज़्यादा है तो उसका 17,000 तक राजस्थान सरकार एक्स्ट्रा सब्सिडी देगी, बाकी आपको वहन करनी है। सर ये जो आपने बताया ना कहीं दूसरी जगह लगा करके और अपने यहाँ ले सकते हैं, तो मतलब जैसे किराए की दुकान है मान लो और अपना घर पे उसने लगाया है वो मीटर मतलब सोलर, उसका लाभ उसको उस किराए की दुकान पे मिल सकता है? नहीं, मालिकाना हक होना चाहिए उसका। उसकी खुद की दुकान हो पर दुकान पे छत नहीं हो, पर उसके घर पे छत हो, जहाँ ज़्यादा जगह है वो वहाँ ज़्यादा लगा के घर के साथ दुकान पे भी वर्चुअल नेट मीटरिंग का लाभ लेके लगा सकते। इसी तरह इंडस्ट्रीज में भी है, कई जगह इंडस्ट्री वालों के पास छत सही नहीं होती, कुछ नहीं होती, वो दूसरी जगह लगा के भी उसका लाभ ले सकते हैं। ये एक नया प्रावधान आया है जो कॉम्प्लेक्स वालों के लिए और दुकान वालों के लिए, उद्योग धंधे वालों के लिए एक अच्छा प्रावधान आया है। धन्यवाद। और ठीक है, धन्यवाद सर। तो ये हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आशा है आपको ये स्कीम समझ में आई होगी जो राजस्थान सरकार ने अभी अभी लॉन्च की है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और इस फ्री स्कीम का लाभ लें। धन्यवाद और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।